अच्छा जी, आज हम लोग यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो मैंने आपको मतलब जब ये जहाँ पे हमारा ये काम स्किप हुआ था वो थे हेडिंग्स तक हमने किया था। हेडिंग्स के बाद आगे हमने जो काम किया आज वो जो हमारा आर्टिकल है टॉपिक है वो है आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अच्छा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास जो चीज़ें चल रही हैं ये मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे ना टाइप करके रखा हुआ है। मैं वो वीडियो भी आपको मतलब यहाँ पे देखिए हमारे पास सेम वही बेसिक कोड जो हमने पहले किया था सेम वही। उसके बाद हमने यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे जो टाइटल दिया कंप्यूटर नाइन्थ का टाइटल दे दिया। उसके बाद मैंने इसकी हेडिंग जो दी पेज वन वो आपको दे दी आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग आ गया। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ के नाम से एक टैग पैराग्राफ टैग ऐड किया। पैराग्राफ टैग ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर का टैग ऐड किया। फ़ॉन्ट कलर का टैग ऐड करने ये एक हमारे पास ये यहाँ तक फ़ॉन्ट तक ये टैग है। उसके बाद इसका एट्रीब्यूट जो है वो कलर एट्रीब्यूट है जिसको हमने प्रॉपर्टी इसकी कौन सी बना दी, रेड। मतलब कलर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है और उस एट्रीब्यूट की हमने प्रॉपर्टी जो वैल्यू रख दी वो रख दी रेड। रेड के बाद यहाँ पे मैंने दिस इज सम टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट रख दिया। मतलब वो टेक्स्ट के अंदर दिस इज सम टेक्स्ट दैट, मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आपको टाइप करके दिखा देता हूँ जो कि दैट विल appear इन रेड। जी, ये हमारे पास रेड के अंदर अपीयर होगा। ठीक है। अब यहाँ तक तो ये मैंने फिर से यहाँ पे फॉर्म टैग जो है उसको एंटर कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन ब्रेक का टैग ऐड किया। लाइन ब्रेक का टैग ये हमारे पास एक सिंगुलर टैग है जो कि हमने इसको स्टार्ट या एंड करने का हमें कोई चीज़ नहीं, किसी किस्म की कैद नहीं होती। आप जहाँ पे मर्जी स्टार्ट या एंड कर सकते हैं इसको, मतलब ये वन टाइम ही लिखा जाता है। ये जैसा कि ये फॉन्ट टैग आप देख रहे हैं, मैंने फॉन्ट टैग यहाँ से स्टार्ट किया। जब मैंने ये करवाया था मैंने आपको मतलब उसमें बताया था ये फॉन्ट टैग, और यहाँ पे हमने इस फॉन्ट टैग को यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से एंड किया। इसी तरह यहाँ पे टाइटल है, टाइटल जहाँ भी ये देखिए ये सिंपल यहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया है और यहाँ पे ये एंड हो रहा है। इसी तरह ये हेड है, हेड ये देखिए ये उसके नीचे डॉटेड लाइन आ रही है। यह यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके एंड हो गया। यहाँ पे HTML टैग है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आके बिल्कुल लास्ट पे एंड हो रहा है। तो ये वाला हमारे पास हेड है। यहाँ पे उसके बाद पेज वन है, उसके बाद बॉडी भी है। बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। इसी तरह अब हम आते हैं फ़ॉन्ट पे। वो तो हमने एक रेड प्रॉपर्टी वाले को डिस्कस कर लिया यहाँ पे फ़ॉन्ट। उसके बाद एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया वो है साइज। साइज को यूज़ किया, साइज मैंने रखा 5। हाँ, एक और यहाँ पे बात है जो आप लोगों ने याद रखनी है, यहाँ पे 10 तक के साइजेस आप HTML को दे सकते हैं। 10 से ज़्यादा जो ऊपर वाले साइजेस हैं मतलब यहाँ पे वो इतने सूटेबल नहीं और यहाँ पे वो चलते भी नहीं है। जो चीज़ मैंने नोट की है मेरे एक्सपीरियंस में आई है वो 5 तक, 5 मतलब ये 10 तक यहाँ पे रहेगा। 10 के बाद मतलब इतना ज़्यादा उसका साइज अप नहीं होता। उसके बाद ब्लू नॉर्मली जो साइज हमारे पास चलता है वो 11 चलता है। यहाँ भी HTML में हमारे पास जो नॉर्मली साइज होता है वो 10 के राउंड अबाउट होता है। वो वर्ड में एक्सेल में हम लोग वो 10 के राउंड अबाउट ही देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज किया कलर। तो दिस इज सम टेक्स्ट, यहाँ पे अब मैं लिखूंगा फिर से वही सेम चीज, द दैट विल appear in blue, that will appear in color and in and बिग साइज कर लेते हैं यहाँ इन डिफरेंट साइज। यस, एंड इन डिफरेंट
डिफरेंट साइज। जी, ये मेरे पास डिफरेंट साइज के अंदर आएगा। हाँ जी। उसके बाद फिर से मैंने फॉर्म टैग को क्लोज किया और बियर टैग मैंने लाइन ब्रेक कर दी। मैंने फिर से यहाँ पे एक और फॉर्म टैग को ऐड किया। मैंने यहाँ पे फेस फेस का यहाँ पे एक मैंने ऐड किया फेस कैप। फेस मेरे पास एक ऐसा मतलब ये भी एक एट्रीब्यूट है जिसमें आप उसके स्टाइल को हम लोगों ने अगर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियोस आप लोग जाके देख सकते हैं। अच्छा वहाँ पे मैंने उसमें जो हम लोग उसको स्टाइल का नाम देते हैं, यहाँ पे हमने इसको फेस का नाम देना है। HTML में फेस और वर्ड के अंदर हमने इसको नाम देना है स्टाइल का। फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट फेस यहाँ पे HTML में। अच्छा HTML में जाके हमने ये वर्ड डालना साइज लिखा। दिस इज सम टेक्स्ट दैट that appeared in Verdana face। फेस वर्डाना फेस में आ गया। अच्छा यहाँ भी अपने फेस के अंदर लगाने के बाद इसको मैंने किया सेव। मैं इसको सेव करने के बाद मैं जा रहा हूँ, ये देखिए ये मैंने कुछ ऑलरेडी यहाँ पे ये देखिए दिस इज सम टेक्स्ट दैट विल अपीयर इन रेड। ये फर्स्ट हेडिंग आ गई। यहाँ पे जो टाइटल था वो हमारा यहाँ पे टाइटल कंप्यूटर 9 आ गया। फर्स्ट हेडिंग जो आर्टिकल नेम था वो आइडेंटिफाइंग द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। उसके बाद हमने यहाँ पे जो चीज़ की है क्या इसे बोलते हैं दिस इज सम टेक्स्ट और दैट विल अपीयर इन रेड। ये रेड कलर में आपको नजर आ रहा है। और दिस इज सम टेक्स्ट दैट विल अपीयर इन ब्लू कलर्स एंड डिफरेंट साइज। ये हमारे पास डिफरेंट साइज में और ब्लू कलर में नजर आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है ब्लैक कलर में आ रहा है दिस इज सम टेक्स्ट दैट विल अपीयर इन वर्डाना फेस। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो ये आप खुद जरा आइडिया लगा के मुझे बताएं। यहाँ पे इसके टेक्स्ट के अंदर ये वाला जो ये देखें यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इन दोनों में आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा, आइडिया हो गया कि यहाँ पे ये जो टी है और इस टी के अंदर ई है और एक्स है। मतलब एक 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 वर्ड के अंदर हमें जो वर्डाना फेस है और वो जो ऊपर वाला फेस है उन दोनों में फोर फेसेस डिफरेंस नजर आ रहा है। ये थी हमारी आज तक की वीडियो। आज के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आप नेक्स्ट